प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तो भाई कि मैं घने खुश हो रहे सो। मन बेरा से क्या था खुश हो रहे होता, मैं बताऊं क्या था? हाँ जी। आज आप लाए हैं CRT कक्षा 5वीं, विषय है EVS झरोखा और पाठ है आखिरी 22वां खेती तब और अब आखिरी पाठ है। यह किताब पूरी करने की खुशी में हमने चेहरे खिल रहे हैं, तारे प्रसन्नता हो रही है। तो इस पाठ में पे बात करांगे भाई प्यारे चुनु मुनुओ, खेती बाड़ी के पुराने ढंग क्यों करो या करते, कौन से औजार हो या करते, क्यों क्यों कुकर लोग जो सब्जी है उगाया करते, फल उगाया करते या फसल उगाया करते, तो किस प्रकार से दवाइयाँ का छिड़काव पहला कम होया करता है, ज़्यादा हो गया। बड़दा की ऊँ टांगल अड़ बाया करते जो ईब आजकल है उनकी जगह ट्रैक्टर ना मशीना ना ले ली। पहला भाई पानी की भी बहुत सिंचाई की कमी होया करती, आजकल सबमर्सिबल है या सिंचाई के साधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लग गए हैं। पहले तो काट में काट का खेती इतनी को नहीं होया करती, वैसे बीज दंदे हो गया तो हो गया, राम का भरोसा था, नहीं तो अपने वैसे मतलब कम पैदावार होया करती। और आजकल भाई एक एक डोल का सदुपयोग करते हैं, उन्हें मिश्रित खेती करी जावे से, और भाई टाइम टू टाइम विभिन्न प्रकार के जो संकर नस्ल के बीज प्रयोग करे जावे हैं, दवाइयों का छिड़काव कराया जावा है जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो इस है। तो उसके बारे में बातचीत करांगे भाई चुनु मनुओ, सारे तैयार हो? हाँ सर। राम अवतार कवा है गुस्से में, क्या है यह सब, मैं तुम्हें अपना खेत बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो सुनील के बोलिया, पर पापा सुनो तो सही, इससे खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। तो राम अवतार ने कहा, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। तो सूरजमल, क्या बहस हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। सूरजमल आ गया उन दोनों के बीच में, राम अवतार और सुनील बाबू बेटा से। और फिर सूरजमल आया कहने के बोलिया, राम अवतार उस तैन बोलिया, देखो न पिताजी, यह कल का लड़का पता नहीं किस तरीके से खेती करने की बात कह रहा है। यू आ गया उसका दादा सुनील का सूरजमल है, यानी कि सूरजमल तो दादा है, राम अवतार उसका बेटा हो गया और भाई सुनील उसका पोता हो गया। यानी कि तो राम अवतार ने कहा था कि भाई क्या बात होगी, मैं खेती को नहीं कर देता तने स्त्रियाँ। सूरजमल बोला, क्यों मामला चल रहा था रायु गर्मा गर्मी का। तो सूरजमल के कवश है, बेटा सुनील तुम किस तरह की खेती करना चाहते हो। भाई आप श्री मैं पूछन लग गए के बात पर झगड़ा रोड़ा हो रहा है, तो किसी खेती करना चाहो था सुनील? दादाजी आजकल खेती बाड़ी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इनसे खेती में मेहनत कम लगती है और उपज अच्छी होती है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। तो सुनील ने बताया भाई पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और खेती बाड़ी के नए नए तरीका था मैं खेती करना चाहूँ सू। पता करो भाई क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई खेती करते हैं, यदि हाँ तो वे खेती के कौन से तरीके अपनाते हैं? हाँ जी, मेरे दादाजी खेती करते हैं, वे फसल उगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या उन्होंने कभी ऋण या लोन लिया है, यदि हाँ तो कहाँ से? ना जी, को नहीं लिया उन्होंने लोन। तो कोई कर्ज ले लिया बैंक का, अपना ऋण या लोन ले लिया, यानी कि बैंक वाले पीछे देते हैं 2-4 लाख रुपये किला का हिसाब है, और वो कहते हैं भाई खेती बाड़ी कर ले, औजार खरीद ले, सब्सिडी भी मिला है सरकार प्रशासन की तरफ से, कई औजारों पे कृषि के उपकरण खरीदा है जो आप मैं तो पीछे लेकर ना आप खेती बाड़ी पर ला दिया सा, तो उसने ऋण बोल लिया करा है, यानी कि और वो फिर साल में 2 साल में ब्याज सहित सस्ता ब्याज पे मिल जाए वैसे तो वापस देना हो ऐसा वो। तो भाई कोई किसान ले लिया सर, कोई नहीं लेंदा। तो जो किसान अपने रजिस्ट्री वगैरह उसकी किलियाँ के नाम वगैरह जो है उसमें दर्ज दिया है बैंक में, और उसने वह अपने पीछे मिल जाए से गारंटी के तौर पे। तो राम अवतार के बोलिया, पिताजी मैं इसे समझा रहा हूँ कि जब हमारे तरीके से ही हमारे खेतों में बहुत अच्छी उपज होती है तो अलग तरीके अपनाने की क्या ज़रूरत है। तो सूरजमल बोलिया, राम अवतार उपज तो हमारे समय से भी अच्छी होती थी,
उस समय तुमने भी तो नए तरीके से खेती करने की जिद की थी, याद है? तब मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। तो राम अवतार कहता है, आपके समय में तो घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके पैदावार इतनी बढ़ा दी कि आज हमारी जमीन जायदाद पहले से दोगुनी हो गई है। तो राम अवतार दावा करा इस बात का कि भाई उस टाइम पे तो जमाए पुराने तरीके हुआ कर दे, सूरजमल का टाइम पे, यानी कि उसका बाबू का टाइम पे। अरे वो न्यू कवा है अक भाई मन तो बतेरी पैदावार दे दी, बतेरा बोबा भर दिया, इतने दुगनी कीमत कर दी एक तरह से पैदावारी की। और यू कैल का छोरडा यूं कहा है मैं नए तरीके आजमाऊंगा। तो मतलब मैं कोई नहीं मानता इसकी बात। जिस तरीके से पैदावार बढ़िया होने लग रही तो अपने के डांस से खाम खाई की टक्कर मारने की नए तरीके में, तो यह बात का विरोध कर रहा है वो राम अवतार। देखो और लिखो, देखो और लिखो। नीचे चित्रों के द्वारा परंपरागत खेती से जुड़े कार्यों को कर्मानुसार दर्शाया गया है। इन्हें देखो और इनमें प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करके इनको कॉपी में नाम लिखो। भाई इनके जुताई का काम किसके द्वारा हो रहा है भाई? ट्रैक्टर द्वारा। ट्रैक्टर के द्वारा है। पीछे अपने जो मिल्टी पलटू है एक तरह से जोड़ रखा है उपकरण है। और भाई खाद डालने का काम है कसी के द्वारा है। जैसे बिजाई का काम अपने टोकरी द्वारा। टोकरी में बीज भर के हाथ गला छिड़का है लले। सिंचाई का काम जैसे सबमर्सिबल है, टोका है, इंजन है, ट्यूबवेल द्वारा। और भाई दराती के द्वारा जैसे अपना फसल वगैरह काटने लग रहा है, सांतरी कद्दुआ जो एक कासे गेड़ लग रहा है, रोटे काट काट के नहीं डंगरा है तरन्यार काट है। और भाई छिड़काव का कीटनाशकों का छिड़काव पंप के द्वारा, टंकी के द्वारा। और निराई का काम जो छोटी मोटी घास फूस खरपतवार काटा करें फसल में तय वांछित पौधे द्वारा या खुरपी द्वारा। तो इस तरह से मतलब दरांती आदि से हम अपने औजारों से खेती बाड़ी का काम करते हैं अलग अलग। ठीक है ना? हाँ जी। पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। उत्तम किस्म के बीज कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कृषि विभाग से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक कंपनी से। जो सरकार द्वारा मानक बीज उत्पादन कंपनी है उड़ते मिले भाई। और बीज भंडार की सरकारी दुकानें भी हुए हैं जगह जगह पर, गांव गांव में, शहरा में। तो उन तय सही प्रमाणिक बीज मिल जाए हैं। या फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है और अभी इस तरह का मेला वगैरह भी लगा है किसानों से संबंधित, भाई जो बीज की ले आदे कर सकें, विभिन्न प्रकार के अपने मनपसंद के बीज खरीद सकें किसान। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान क्या क्या प्रयास करता है? अच्छी खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करता है, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करता है। तो भाई जो अधिक पैदावार लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का, कीटनाशकों का प्रयोग करेगा, सिंचाई करेगा, अपने खेती की रखवाली करेगा, देखभाल करेगा, अच्छे बीज बोएगा संकर नस्ल के। और बढ़िया तो बढ़िया अपने मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा जैसे दोहन करके, उपयोग करके, सदुपयोग करके, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको संवार के खेत को जोत के अच्छी तरह बीज बोएगा। तो सुनील के बोला, पापा उत्पादन पैदावार तो बहुत हुआ पर उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से उपज दूषित हो गई। तो सुनील ने ये मुद्दा उठाया कि भाई ठीक है उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जो आप खावा है नरा जहर खावा है, क्योंकि वह कीटनाशक है अनाज के अंदर, फसल के अंदर आ जाए फिर अपने अंदर चले जावे शरीर में। अवतार ने कहा पर उर्वरक और कीटनाशक तो बहुत जरूरी हैं। तो सुनील ने क्या कहा? जरूरी तो है पर आपने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है जो ठीक नहीं है। तो सूरजमल ने कहा हाँ बेटा, अति तो हर चीज की बुरी होती है। अति का मतलब ज्यादती, गणापन है। तो गणी नहीं होनी चाहिए कि मैं भी चीज़। गणा खाना भी बुरा, गणा पढ़ना भी बुरा, आँख खराब हो जाएगी, गणा टेलीविज़न देखना, गणा नहाना, गणा सोना। तो कुल मिलाकर गणी चीज़ जहर के समान होया करे प्यारे चुनु मनुओ। तो इस तरह यूँ कहो भाई सूरजमल है भाई अति कर दी तने कीटनाशक और दवाई डालन की, इसलिए उस तरह ज़्यादा जहरीली फसल पैदा हुए हैं जो अपने खाने लायक नहीं से। चर्चा करो भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कहाँ तक उचित है? यह बिल्कुल उचित नहीं है। अंधाधुंध प्रयोग से कीटनाशक तथा उर्वरक खाद्य पदार्थों के जरिए हमारे
शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, हमें कई प्रकार के भयानक रोग हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के रोग हो उसके हैं भाई। इन कीटनाशकों के जरिए के माध्यम से जो ये कीटनाशक हैं दवाइयाँ हमारे शरीर में बिक जाएंगी और आप फिर बीमार होने लग जाएंगे। यार आजकल जो यहाँ कैंसर वगैरह हैं या जो शुगर वगैरह की बीमारी है या विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो इसी तरह के दूषित खाने तो हो रहे हैं। ये कीटनाशक हैं या फिर अपने जो दवाइयाँ हैं वो छिड़काव करा हाँ पे जहर खावा हाँ, कोई न कोई तो छिड़काव करा है उसमें जो आप अनाज रोटी खावा रोज दाल दलिया जो भी अपना रोटी सब्जी खावा हाँ। तो मतलब विभिन्न प्रकार के नरे दवाइयाँ के सूए लग लग करना पहले दिन तो वह की या 4 उंगल की हो हर अगले दिन वह 2 बिलैत की हो जैसे। तो क्या तो वैसे वह इतना एकदम पके हुआ क्यों करो वो रासायनिक पदार्थों के सूए उसमें ला दे से और उससे वह दवाई का प्रभाव होता है वह एकदम बढ़ जैसे। पैदावार तो होगी लेकिन जहर तो हो गया बहुत ज़्यादा वो, और वो जहर अंदर जावागा अपना तो आप भाई बीमार होंगे। तो आगे कहा सूरजमल हमारे समय में तो हल से जुताई और रहट से सिंचाई करते थे, खेत में गोबर की खाद डालते, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों के पानी या राख का छिड़काव करते थे। तो भाई उस टाइम पर जो नीम की पत्तियां का पानी वगैरह या फिर अपने जो छिड़काव कराया करते राख आदि का वो कीटाणु नाशक करने के लिए फसल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध जो अपने फसल मिल सके अनाज मिल सके। और ये DAP और यूरिया और ये इस तरह की जो कीटनाशक दवाइयाँ थी ये तो हो जाए को नहीं करती हुआ उस टाइम पर। यह भी जानो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचने वाले कीटनाशक हमारे पेट में जमा हो जाते हैं, जहां से ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हैं। इनसे कैंसर, अल्जाइमर, किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी कमज़ोर बनाते हैं। अतः कीटनाशकों का प्रयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। तो भाई प्यारे बच्चों जो एक पौधा में जो एक चाहिए वैसे खुराक के तौर पर उसको देसी खाद वगैरह है इनका प्रयोग करना चाहिए। DAP यूरिया या विभिन्न प्रकार का छिड़काव है उसकी बजाय देसी तरीकों से अपने फसल उगानी चाहिए। उर्वरकों और कीटनाशकों के ज़्यादा प्रयोग से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं शरीर के ऊपर है, और कोई न कोई उनको खावा है देश का निवासी कोई न कोई खावेगा धरती के ऊपर उस अनाज ने तो वो बीमार पड़ेगा फिर। तो सुनील के बोलिया दादाजी मैं भी ऐसी ही खेती करना चाहता हूँ जिसमें उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही कम हो और हरी व कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज्यादा हो। फसल चक्र अपना कर अच्छी तकनीक से खेती करूँगा। फसल चक्कर का मतलब वो है भाई ध्यान से सुन लो बड़को, जो कुछ पौधे हुए हैं उनका जड़ा में गांठ हुए हैं और गांठ वाली फसल अगर बोआंगे यहाँ पे तो उसमें नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने वाले जीवाणु हैं जो हवा को सीधा नाइट्रोजन हुआ है। पौधे नाइट्रोजन को सीधा प्रयोग नहीं कर सकते, अपने भोजन के रूप में नाइट्रोजन ले हुए हैं पौधे, लेकिन नाइट्रोजन की बजाय नाइट्रेट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उसको। और नाइट्रेट कौन बना हुआ है? जिसके पौधों की जड़ में गांठ हुए हैं, जैसे ज्वार है अपना या सरसों है, तो वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु हो जैसे, तो वह फसल की पैदावार बढ़ जाए है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट के रूप में पौधे भोजन लेवेंगे तो वह उन गांठों से मिलने वाले जीवाणुओं से फायदा हो जाए उस फसल में। तो फसल चक्कर बोलिया कर रहे हैं, अदल बदल का फसल बोना। कोई यहाँ ज्वार बो दी, कोई यहाँ सरसम बो दी, उसे किला में कोई यहाँ बाड़ी बो दी, कोई यहाँ गेहूँ बो दी, कोई यहाँ ईख बो दिया। तो कुल मिलाकर अदल बदल का फसल चक्र अपनाने से ज़्यादा पैदावार होती है। और कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद कौन सी? अरे पत्ते गल गए सड़ गए या गाय का जैसे गोबर वगैरह है उस खाद से, जो कुरुड़ी वगैरह है, मैंद है अपनी कुरुड़ी मैंद आदि से जो एक मतलब देसी खाद का प्रयोग कर लिया तो उसका अपना पैदावार भी अच्छी मिलेगी और विभिन्न प्रकार के रोग भी को नहीं होंगे शरीर में। उर्वरकों और कीटनाशकों से ज़्यादा रोग हुए से। भाई मिलान करो। तो उर्वरक का मिलान है अपने किससे करना पड़ेगा भाई? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। और कंपोस्ट खाद क्या काम करा है मिलान करांगे इसका खरीद है? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना।
फसल चक्र का मिलान करांगे, फसल अदल बदल कर बोना, कीटनाशक का मिलान सबसे पहले वड़े के साथ हो जाएगा भाई, कीड़े मारने के लिए अच्छी किस्म के बीज किससे मिलेंगे, अच्छी पैदावार के लिए। तो राम अवतार ने कहा और उत्पादन का क्या होगा सुनील, तो सुनील के बोला, इस प्रकार की खेती से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो राम अवतार ने कहा, वह कैसे? तो सुनील बोलिया, मैं बिना जुताई के खेती करूंगा और सिंचाई के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप टापक सिंचाई और वाटर स्प्रिंकलर जल सेचक सिंचाई का प्रयोग करूंगा, इससे पानी की काफी बचत होगी। तो भाई इस आधुनिक तरीके से सुनील खेती करना चाहे से। अगर मैं खेती में जो नए आधुनिक तरीके आए हैं, नए तरीके आए हैं, जैसे ड्रिप है यानी कि टपका, या फिर सिंचाई, या फिर वाटर स्प्रिंकलर जैसे जल सेचक सिंचाई का प्रयोग करूंगा, पानी की बचत भी होगी, थोड़ा पानी में काम चल जाएगा अपना। ऐसा करो, ऐसा करो, एक पिचकारी में पानी भरो और इसका मुंह ऊपर की ओर करके चलाओ, पानी ऊपर कैसे और क्यों जाता है लिखो। सर जी क्योंकि उसका मुंह ऊपर की ओर किया है हमने, तो ऊपर ही जाएगा पानी, उस पे हम ऊपर की ओर दबाव डालेंगे तो। नीचे से दबाव डाल दिया तो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर के वो नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर पड़ जाता है। तो पिचकारी वाला काम ही फुहारे में होता है। फुहारों से खेती देखी होगी तुमने, हाँ जी। जो अपने चलते हैं पाइपों से, उसमें दबाव डाल करके मोटर आदि से वो फुहारे चोरते पानी छिड़कते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी की बचत भी हो सब इससे, और लागत कम होगी पानी की, तो वो पानी और क्या है में भी काम है। जैसे फिर ड्रिप सिंचाई का मॉडल बनाओ, तो भाई ड्रिप सिंचाई का मॉडल बनाने खातिर इस तरह किया प्लेट सी बना दिया अपन, एक चौकोर ट्रे ले लो जिसके किनारे उभरे हुए हों। अगर क्या करेंगे भाई इसका, इसमें थोड़ी मिट्टी बिछाकर 3 क्यारियां बनाओ, प्रत्येक क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पौधे लगाओ, प्रत्येक क्यारी के बीच में प्लास्टिक की एक एक पतली पाइप बिछाओ, इनके ऊपरी सिरों को बंद कर दो, क्यारियों में जहां पौधे हैं वहां पाइप में सुई से छेद करो। प्लास्टिक की 2 छोटी टी के रूप में लेनी है भाई, और एक बैंड लेकर चित्र के अनुसार जोड़ो। तो टी तो वह अंग्रेजी का टी के समान आकृति वाली कोई पाइप है, और साथ के साथ में एक बैंड ले लिया जो 2 पाइपों को जोड़ने वाला होता है, तो उसको जोड़ दिया अपन है। मुख्य पाइप के एक सिरे को पानी के स्रोत से जोड़ो, जो मुख्य पाइप है उसको जोड़ दिया भाई, वो सारा पाइप का पानी इनमें पाइपों में चला जाएगा और पौधे में चला जाएगा। वो जो सुराख कर रखे थे वो अपना लो बन गया ड्रिप सिंचाई का मॉडल बना लो भाई बहनों। हाँ जी। इस तरह पानी की सप्लाई हुआ है, फिर अलग अलग छेदा में तो सारे पौधे में पानी चला जावा है। सूरजमल बोलिया, लेकिन बिना जुताई के बुआई कैसे होगी? सुनील, एक खास तरीके की बुआई मशीन सीड ड्रिल से बीजों को एक निश्चित गहराई में बोया जाता है। इस प्रकार भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। तो भाई जो सीड ड्रिल मशीन है उस तक बुआई का काम भी हो जैसे, और मिट्टी का कटाव जो यानी कि मिट्टी जो बाहर बहजे है आंधी में, पानी में, बरसात में, या फिर अपना कहीं न कहीं उपजाऊ मिट्टी का ऊपर से जो अपर्दन हो जैसे वो है कौन नई तरीका में सुनील समझाना चाह रहा है अपने दादा नर बाबू ने। इब ऐसा करो भाई, खेती के उपकरणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नाम वर्ग पहली में भरो। प्रत्येक कार्य के लिए वर्णों की संख्या कोष्टक में दी गई है, ऊपर तक नीचे, और भाई बाएं से दाएं यानी कि उल्टा हाथ से उल्टा हाथ का नहीं। तो भाई तुमने लेफ्ट से राइट भी भरना है और ऊपर से नीचे भरना है। तो पहला नंबर पर भाई खुरपा, कुदाड़ी या कल्टीवेटर। आपने भाई कुछ औजार दे रखे हैं जिस तरह पे कृषि क्रियाएं करा हाँ, यानी कि खेती बाड़ी के काम करा सा। तो के काम आवे हैं औजार अपना कौन सा काम करा हाँ, जो खेत की जुताई करा हाँ, निराई के भाई कढ़ाई या बहाई के करा हाँ पे खुरपा, कुदाड़ी, कल्टीवेटर तय
निराई करा सा। नंबर 1 में ऊपर तक नीचे भरना सही। और नंबर 2 में ऊपर तक नीचे है भाई कंबाइन हार्वेस्टर और दराती। और नंबर 2 में के काम करा हिंता पे कटाई करा हाँ फसल की। अरे बाजो भाई खब्बा तले का सज्जात काने, यानी कि उल्टा तले का सुल्टात काने, लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं। तो इसमें आपने बताना है हल, टिलर, हैरो, ये जो औजार हैं इनता 1 नंबर में बाएं से दाएं के बरांगे यहाँ पे के करया करा हाँ हल, टिलर और हैरो ता पे गुड़ाई करया करा हाँ पे एक तरह से, यानी कि हड़ता तो मिट्टी वगैरह पलटना और ये आगे जैसे। इसी तरह से हर्रों से भी तो इसने खेत का बहाना भी बोल लांगे यहाँ पे। और ट्यूबवेल, ड्रीप, स्प्रिंकलर और रहट इन तक के करया करें भाई नए पुराने सारे तरीके आ गए हैं खेती में। यह काम के करें हैं अपने 2 नंबर पर भरना है तो हमने बाएं से दाएं में इस तय 3 अक्षरा में भरना है अपन सिंचाई 2 नंबर पर बाएं से दाएं। और एक था भाई 2 नंबर ऊपर तक नीचे, वो तो था कंबाइन हार्वेस्टर आदि का। और यू है बाएं से दाएं का पोरा और सीड ड्रिल, ये किस तरह संबंधित है? ये बिजाई करने से संबंधित है। पोरा अड़ में लाग्या करता जिसमें आप बीज गिड़िया करते, एक ऊपर तो थोड़ा सा खुला सा हुआ करता बांस का बना लेंदे और उसमें बीज बोया करते, उसका मह को खूड में सीधा बीज जा पड़ंदा। और भाई सीड ड्रिल है, पोरा है, ये क्या करने के लिए हैं? बिजाई करने के लिए है। ये आगे फिर राम अवतार बोलिया ठीक है सुनील, कर तो लेंगे ऐसी खेती पर ऐसी उपज के दाम तो अच्छे मिल जाएंगे ना। सुनील कहता है क्यों नहीं मिलेंगे, बाजार में ऐसी उपज के बहुत मांग है। अपने राज्य का कृषि विभाग और भारत सरकार भी इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रही है। सूरजमल कह रहा है बेटा मुझे तो यह खेती पर्यावरण की सुरक्षा, भूमि की उपजाऊ शक्ति के संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद लगती है, इसलिए इस नई तकनीक को अपना लेना ही बेहतर रहेगा। पता करो और लिखो भाई, किसी किसान या बड़ों से पूछकर लिखो किसान कैसे तय करता है कि कब और क्या बोना है। तो भाई किसान अपने अनुभव के आधार पर या फिर अपना जो कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बुलेटिन, रेडियो से, टेलीविजन से या औरों से पूछ करके ऐसा अपना फैसला लेता है। भाई अपने गेहूँ बोने हैं, चने बोने हैं, ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर या कृषि की जो खेती की विधियां होती हैं उसके आधार पर वो तय करता है। बीज कहाँ से लाता है? कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त बीज पैदावार कंपनी से। तो बीज की पैदावार कंपनी है कोई कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त, हरियाणा सरकार, भारत सरकार या प्रशासन आदि के द्वारा जो संचालित की जाती है उससे बीज भंडार से लाता है। सिंचाई का क्या साधन अपनाता है वो अपने आस पड़ोस से पता करो भाई। अलग अलग साधन हो सके हैं। किसी का भाई अपना सीधा नाका का पानी गरल गरल पड़ा है मोरी का तड़ा खेत से, और किसी का भाई ट्यूबवेल से, किसी का भाई अपना जलाहार आदि का प्रबंध है, किसी का बरसाते के ऊपर निर्भर है, पानी की व्यवस्था सही को नहीं। तो भाई नहर नहर डाल डाल के किसान अपना मिलेंगे, उन तक पता करके लिखना है। और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या उपाय करता है वो आदमी? आसपास पेड़ लगा देता है। पेड़ लगाता है, बड़े बड़े बर्रे बांध दिया है, मेंढ बना हुआ है, ड्योल बना हुआ है, इस तरह आता वो मिट्टी के कटाव को रोकने की कोशिश करे है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करता है? उर्वरकों का प्रयोग करता है, हरी खाद डालता है, कंपोस्ट खाद डालता है। हरी और कंपोस्ट खाद डालता है, उर्वरकों और जो अंग्रेजी आदि दवाइयों कीटनाशकों आदि का प्रयोग भी करे है। तो भाई तैयार फसल को मंडी तक कैसे ले जाता है? ट्रैक्टर ट्रॉली में, साधना में, या फिर और कोई जैसे अपना छोटा हाथी में, 4 व्हीलर आदि में बरकन है तो वो अपने बैलगाड़ी में भी बहुत से किसान अपने फसल को खेत बाड़ी से लेकर के खेतों से, घरों से मंडियों में पहुंचाते हैं। खाओ गुलगुले और सुहाली, खाओ गुलगुले और सुहाली। ले बता खतर भी लावांग भी गरम गरम फोन में गेट दूंगा, खा लियो। तो मतलब इसमें देखो भाई गुलगुले सुहाली कुकर तैयार कर रहे हैं, ध्यान दोगे तो सारा पाठ पे। तभी सुनील की दादी ने आवाज दी, बातें ही करते रहोगे या गर्मा गर्म गुलगुले सुहाली भी खाओगे? सर जी हम तो खावांगे, सुनील से खाओ या ना खाओ।
अच्छा ले भाई बे बना देंगे बस ले भी चिंता ना करो कुकर कुकर बना कर आए हैं तरीका तो बेरा होगा रहा है मन भी कमे आवास है कि मैं दिखा का मैं बूढ़ा हो गया देखियो देखियो कुकर कुकर बनावांगे यहाँ पे गुलगुले वाली एंडी तरिया तो बनाने जमानो अच्छी मुकार आनी चाहिए न्यू खुशबूदार बढ़िया न्यू चोटी खड़ी हो जे खाया कहना देखो और लिखो नीचे दिए गए चित्रों के द्वारा गुलगुलों की खेत से थाली तक यात्रा को देखो शुरू में के थारा यूरा है जो पौधा खड़ा है खेत में गेहूं उगगी और फिर भाई वह कंबाइन द्वारा या अपने दाती गल्ला कटवा ली थ्रेसर में को मशीन में को और ढेर बांध लिया उसका फिर उसका आटा पीस लिया भाई अपने और चाकी में को पीस कर जो चून बना लिया चून गून लिया लोई वगैरह बना ली तेल या आदि जगह आदि के आसपास जो सामान रखा है इसमें मसाले वगैरह प्रयोग कर लिए आटा का एक बड़ा सा गंठल सा बांध के और उसकी लोई वगैरह बनाकर चढ़ा कर कढ़ाई और गुलगुले अरे सुहाड़ी तैयार हो गई है भाई सेक कर तेल में घी में देसी घी की खाया करो ज़्यादा से ज़्यादा सिकी उड़ी चीज़ है इस तरह की चीज़ खावांगे तो आप है चोटी खड़ी आप पे हो जाएगी भाई वैसे और भाई कि मैं फोन में गेट दियो तैयार कर लिया तो मैं भी खा लूंगा कि मैं गला दुखने लग गया कई बार होगी बुक दे जा गलुए मारू हूँ कि मैं पल्ला भी पड़ता रहा है कदे मैं उए पेंडा में थाली टोए जाऊं और कि मैं एक कान में कह सुनकर दूसरा में को काट दे हो भाई आगे है अपने खाने की थाली में शामिल किसी एक चीज की खेती से थाली तक की यात्रा का चित्र अपनी कॉपी में बढ़ाओ जो कर आपने गुलगुले सुहाड़ी का बना दिया इसे तरह भाई अपने मालपूड़िया का हलवे का खीर का बना दो खीर का कुकर बनाओगे भाई सर जी सरू में तो गाय का दूध काटता दिखा देंगे सरुए में गाय का दूध का क्या करोगे जब चौल नहीं होंगे तो खेत में जाओ पहला जीरी लाओ जीरी तय धान तय चौल वगैरह जो निकालेंगे यहाँ पे उसके बाद उनका बोली बनावांगे फिर उन्हें समारांगे भाई उनका गोने अलग करांगे और फिर भाई उसने जो गाय का दूध काटता दिखा देंगे तो दूध उबालांगे सर जी मारा कल बनाई थी खीर अच्छा कल बनाई थी बहुत बढ़िया भाई तो उसने फिर दूध उबालांगे तो उसने उबलता है दूध में धुले हुए चौल गेड़ांगे और भाई कई बार कड़छी भी मारांगे नहीं तो वह बाहर लकड़ जाएगी उसमें और भी मेवे आदि जैसे चीनी है खांड है मेवे है ये गेड़ांगे तो बढ़िया सी खीर पक के हो जाएगी तैयार और कैड का जूती एक से मार के अलथी पालथी धरती के ऊपर बैठ कर सीधे लेकर चम्मच और गपड़ गपड़ वैसे दिल्ली 2 कोस दूर रह जाएगी सोचो और लिखो तुम्हारे घर में किस अनाज का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है गेहूं का ज्यादा हुआ है भाई रोटी यानी कि चपाती बनाने के लिए किस किस अनाज का प्रयोग करते हैं बाजरे का गेहूं का मक्का का बाजरे और गेहूं का ज्यादा है मक्का या पहला ज्वार की भी बनाया करते हैं भाई रोटी क्या तुम्हारे घर में कई अनाजों को मिलाकर भी रोटी बनाई जाती है यदि हाँ तो प्राय कौन से अनाज मिलाए जाते हैं सर जी बाजरा की और गेहूं की रोटी मिलाकर बनाए गए हैं नरी बाजरे की टूट जे है बनानी को नहीं आंदी होंगी मान लिया या फिर बददी को नहीं होंगी वह तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का मिला लिया जावा है जिससे उनकी लोई अच्छी बन जाए और बदकन आराम से उनको बढ़ा कर ना तो पर डाला जा सके तो और भी इस तरह के अनाजों से हमें अपने घरों में रोटियां वगैरह बनाते हैं चपाती बनाते हैं या दालें या फिर खिचड़ी वगैरह बनाते हैं जैसे अनाज व दाल मिलाकर बनाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के नाम तालिका में लिखो जैसे चावल मिला दिया भाई यार दाल मिला दी मूंग की तो खिचड़ी बनेगी इसी तरह भाई चावल और दलिया मिला दिया तो दलिया बन जाएगा उससे बाजरे की जो कूट के ना पे गेहूं का आटा है या चने का आटा है उसको मिलाकर ना मिस्सी रोटी बना दिया हार बाजरा कूट कर ना लाड़ी तैर के अच्छी तरह पे छोड़ के ना तो उसने खदड़ जो आरा में रांधांगे तो खिचड़ी में गला दाल भी गेड़ देंगे और चने की दाल और जो दांदा का तड़क कर आवा मजा न्यारा है भाई उसका तो कड़क कड़क टूटा जब खिचड़ी खाते उन्हें तोड़ पैट जाए ले जमा मजा ही न्यारा है वारे न्यारे हो जाए भाई आओ ये भी करें पता करो और लिखो अपने क्षेत्र के खेती से जुड़े 2 त्योहारों के नाम लिखो इन्हें कब और क्यों मनाया जाता है बैसाखी अप्रैल की 13 तारीख को गेहूं की कटाई शुरू करने और तीज त्योहार जुलाई में धान की बुआई के समय
धान की बुआई करा तो जुलाई के आसपास तीज का त्योहार मनावा सा। और भाई बैसाखी 13 अप्रैल को जब गेहूं की कटाई मेघ के आसपास कराया जावा है, दाती पड़ जाए अच्छी लामड़ी करा है, तो उस टाइम पे बैसाखी मनावा सा पे। इन त्योहारों पर मुख्य तौर पर खाने की क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? चावल, पनीर की सब्जी, जलेबी, पकोड़े, मटर। आहा, मुंह में पानी आ गया भाई यार। गल्ला पाठ पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो लिया है, पेट में मुझसे कूदन लग रहे हैं। तो भैया सारी चीज तार खतर लियावांगे बनावांगे, बसले जमा पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी पाठ की। देखो थोड़ी सी दूसरे राज्यों के खेती से जुड़े किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखो, इन्हें कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? नोखाई का त्योहार उड़ीसा में मनाते हैं, ओणम का त्योहार केरल में मनाते हैं। तो भाई केरल में तो ओणम का त्योहार मनावा सा पे, और नोखाई उड़ीसा में मनाई जावा है। इसी तरह पोंगल है, जैसे अपना मकर संक्रांति हो वैसे जाड्या में, तो ये भी मनाया जावा है। लेकिन फसली त्योहार ही हैं ओणम वगैरह यही हैं। तो आगे है भाई, अपने घर के बड़ों से पूछो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो पहले अधिक बोई जाती थी और अब कम बोई जाती हैं? बाजरा, ज्वार और चना। चने तो भाई यूं गए जो कर बेटा कहते सींग गए थे, नहीं तो टोंगलियां गला 500 मन चने मेरे बाबू ने उगाया कहना बेचे उड़े से भाई। तो प्यारे बच्चों, पहला जो फसल होया करती कनखरी कुएं ये बोनी बंद होगी। चने हैं जैसे ज्वार है, बाजरा भी अपना मारू एरिया में थोड़ा बहुत हुआ है, मान लिया चलो छिंटा पुटी सी। आगे है भाई, किसी पार्क में जाकर पता करो कि फवारों में पानी कहाँ से और कैसे आता है। सर जी, और तो ट्यूबवेल तो आवे है, नालियां के द्वारा आवे है। तो भाई नालियों पाइपों के द्वारा दबाए जावे समय, और उस तक फिर वो प्रेशर डाला जावे, मोटर चल है और वो फुहारा चले जावे। इस तरह तक फुहारे तक खेती भी करी जावे है। तने देखे हैं भाई फुहारे कड़ियां कहाँ से? हाँ जी देखे हैं। कड़े सर जी जब हम मेवात में जावा थे। मेवात में जानते होने झज्जर के आसपास, रोहतक झज्जर तक आगे, और जो आप गुड़गांव का नहीं बड़ा सा झज्जर तय, उस रोड पे बहुत ज्यादा फुहारे तक खेती करते हो रहे, देखे भाई बहुत बढ़िया। सर जी मैंने भी तो देख रखी है टीवी में, टेलीविजन में देखे। चलो बहुत बढ़िया भाई। छांटो और लिखो। छांटो और लिखो। नीचे कृषि कार्यों से संबंधित कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, इन्हें सूरजमल, राम अवतार तथा सुनील के समय के खेती कार्यों के अनुसार छांटो। हल, कंपोस्ट खाद, यूरिया, ड्रिप सिंचाई, रहट, ट्यूबवेल, गोबर की खाद, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, कीटनाशक, दरांती और खुरपा। तो ये तो जमा सबसे पुराना तरीका था भाई आड़ा का, जो बड़दा गला बावस है यानी कि सूरजमल है। बीच में आ गया भाई यू ट्रैक्टर वाला, और ये आ गया यू सुनील वाला भाई फुहारे था खेती वाला। तो जो पुराने तरीके हुआ करते चार कौन से हमारे? हल, रहट, गोबर की खाद, दरांती, खुरपा। दराती, खुरपा, रहट और गोबर की खाद, ये तो हो गया भाई जमा अपने दादे परदादे कराया करते उस तरीका था खेती। और भाई जो राम अवतार का तरीका है उसमें कौन से शामिल है रे? यूरिया, ट्यूबवेल, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, कीटनाशक। या भाई जो सूरजमल के बाद की पीढ़ी कराया कर दी इस खेती को, और इस्ता पे ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग करने लग गए, हर्रो, गोड़ी, कल्टीवेटर और भाई कंबाइन मशीन वगैरह, या फिर जैसे थ्रेसर वगैरह, तो इनका प्रयोग भी करने लग गया यह पीढ़ी। और ये बागी वह सुनील की पीढ़ी, इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? कहने का मतलब यूँ है जो आज की पीढ़ी नए तरीके से खेती करना चाहे से, और जो बिल्कुल पुराने समय में कराया करते उनका भी मिलान सा हो रहा है, मिलता जुलता काम से लगभग देसी खाद वगैरह का। तो कौन से शब्द प्रयोग करे जाओगे? कंपोस्ट खाद, यूरिया, ड्रिप सिंचाई, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, कीटनाशक। तो ये शब्द प्रयोग करे जाऊंगे। न्यू को नहीं अकबे जमा सारा सौदा बदल गया, और पुराने बड़े बूढ़िया की एक भी चीज नहीं प्रयोग करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन सा है, दनुआ का मिलान कर रखा है, जमा पुरानी पीढ़ी का भी और थोड़ा सा पहली पीढ़ी का भी। और आधुनिक तरीका था पानी की बचत करते होने, कीटनाशकों का कम प्रयोग करते होने, नए तरीके से खेती करी जावे से। सिंचाई के कुछ साधनों की सूची बनाओ। रेहट, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, नहरें। बहुत अच्छा भाई, ढूंढे ठा दिया बता हमने तो जमा खकाटा पैटर के सारे प्रश्नों के उत्तर आवा है ईसा के बता हमें खुदे खेती करो सो रहा है।
दूरदर्शन के किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखो और चर्चा करो। तो भाई अपने हिसार दूरदर्शन केंद्र पे भी है, वैसे भी नेशनल पे भी आवास है, किसान चैनल बनाए रखे हैं सरकार जो प्रशासन की तरफ से, और उसमें केवल खेती बाड़ी की, क्योंकर कौन सी फसल कब बोनी से, और भाई क्योंकर पानी लाना से, क्योंकर सिंचाई करनी से, क्योंकर वह फसल काटनी बाटनी से, किस तरीके से आप उसने बेच सका, सारे तरीके बनाए रखे बताए रखे हैं, जिसमें आधुनिक बीजों का भी प्रयोग करना सिखाया जा। वैसे तो किसान चैनल ता में भी देखा करो, बड़े बूढ़े ने भी कहा करो, देखने खातिर नई नई जानकारी मिलेगी। तो कार्यक्रम में किस विषय पर बातचीत की गई, उसमें भाई आलू के उत्पादन पर बातचीत सुनी थी। इसी तरह आपने पीछे सरी गाजर कैसे बोआ, मूली का उत्पादन अधिकतम कैसे लेवा, कौन सा बीज सही से, सारी बातें ऐसी आती हैं सब्जियों की, फसलों की। और भाई सारी आना पे सुनते रहा, जैसे गेहूं का बीज कौन सा बढ़िया से, किस जैसे उसमें मौसम में बोया जाओगा, और किस मौसम में कटना चाहिए, कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, सारी बात इसमें किसान चैनल पे आ जाए हैं। और बताई गई बातों पर चर्चा करो, जो तुमने सुना हो उस पर भाई बातचीत करो, क्लास में, घर में, बड़े बूढ़े दो रहे, शिक्षक दो रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना? उचित विकल्प पर टिक्का निशान लगाओ। खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है? अत्यधिक वर्षा से, या खाद का प्रयोग करने से, या उचित देखभाल से, या बाढ़ लगाने से? अत्यधिक वर्षा से। ज्यादा बरसात हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए तो उसका खेती बर्बाद हो जाए है भाई। वैसे खाद का प्रयोग भी ज्यादा करने से खेती बाड़ी पर, उत्पादन पर असर पड़ा है, उपजाऊपन पर। यह सिंचाई का नया तरीका है भाई, कुआं का, नहर का, ट्यूबवेल का, वाटर स्प्रिंकलर है। वाटर स्प्रिंकलर है। तो बहुत अच्छा तरीका बताया भाई तुमने। इससे पैदावार अधिक होती है, अधिक सिंचाई करने से, उत्तम बीजों से, आधुनिक यंत्रों से, या लगातार एक ही फसल बोने से? उत्तम बीजों से। बढ़िया बीजों से सही पैदावार ज्यादा होएगी। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 4 ऑप्शन है, एक ठीक है वह उन्मत है। कीटनाशकों का प्रयोग करना है, उर्वरकों का सीमित प्रयोग करना है, कंपोस्ट खाद है, या ड्रिप सिंचाई है? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग से। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करेंगे आप तो उसका ज्यादा से ज्यादा अपने पर्यावरण का नुकसान सहन करना पड़ेगा। ले भाई, यो था अपना पाठ, और या थी अपनी EVS ज़रोखा किताब। बहुत अच्छा जोटा मारिया भाई तामना रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरह पढ़ाई करी। देखो ठेठ हरियाणवी में सारे पाठ सीख के दुराई भी कर लियो भाई इसकी सारी। और भाई इसे तरह सारी की सारी हिंदी के पाठ ठेठ हरियाणवी भाषा में, गणित, इंग्लिश, पहली से लेकर 5वीं तक का सारा पाठ्यक्रम ठेठ हरियाणवी में समझा रखा है भाई यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे। आपने सारे डब्बे डालिया ना बताया दियो, आगे बांट दियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं भाई चैनल को। हरियाणा का एकमात्र चैनल, केवल एक चैनल है जो पहले से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस जिसके ऊपर आपने मिलेगा। नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो आ जाओ भाई खुंटा पर रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। साथ के साथ में ओलंपियाड प्रतियोगिता है, भारत को जानो प्रतियोगिता है, व्याकरण की तैयारी करनी है तो हमने, या फिर आपने गणित के पहाड़े आदि सीखने हैं, या गणित की समझ पैदा करनी है, रीजनिंग के सवाल सीखने हैं भविष्य में कोई टेस्ट देने के लिए, भूगोल की, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारत का नक्शा कैसे बनाएं, इंग्लिश की 1000 वर्ग की फॉर्म है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है भाई हजारों की संख्या में। ठेठ हरियाणवी में कोशिश करी गई है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ दिया जाए। पूरे हरियाणा के बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, हजारों साथी जुड़ रहे हैं। तो हमें भी अगर नहीं जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे बांट दें, गोल का पीजिए और बच्चे ना प्यावें। अच्छी बात से क्योंकि मैं ज्ञान का बरोटा सा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है। फिर गेड़ा मारियो नए सिरे से नई किताब पे और इसकी दुराई कर दे रही हो भाई। बहुत बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, जैसा भी किया गया हरियाणवी भाषा में समझाने की कोशिश करी गई है। बार बार सारे पाठा ने रोज के 2-2, 3-3 पाठ दोहराते रहा करो। मासिक और वार्षिक जो मूल्यांकन होगा आपका, अगर इस तरह से पढ़ते रहे आप तो अच्छे नंबर आपको आओगे, पक्की गारंटी की बात है। बोलो बच्चों जय हिंद।